जय हिंद। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हमको पढ़ना है सीटेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा छोटा सा हमारा जो थीम है इस बार सीटेट पार। जो बच्चे पिछली बार नहीं सीटेट पास हुए थे वो इस बार कोशिश करेंगे सीटेट पास हो जाए। हमारा पहला प्रश्न है, मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक गिन रहे थे। घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्रमशः क्या होगी, यही आपको बता देना है। घन, घनाभ, बेलन और आपका गोला, चार चीज़ें दी गई हैं। घन में यहाँ पे आपको फलक बताने हैं, फलकों की संख्या। घन में कितने होते हैं, घनाभ में कितने होते हैं, बेलन में कितने होते हैं और गोला में कितने होते हैं। तो आपके सामने आप खुद ही गिन लीजिए। ऐसे बना देंगे एक घन, एक घन बना देंगे छोटा सा, और घनाभ भी सेम ही बनेगा, सेम ही घनाभ भी बन जाएगा। आप घनाभ भी बना सकते हैं, ठीक, आप घनाभ भी बना सकते हैं। ऐसे ही बहुत अच्छा नहीं बना है लेकिन ठीक है। घन और घनाभ आप बना लेंगे। जिसमें फलकों की बात कर रहा है तो फलक की बात करें। जैसे ये हमारे पास एक डेस्टर है, डेस्टर भी एक प्रकार का क्या है, घन है, ठीक। घनाभ भी कह सकते हैं एक प्रकार का घन घनाभ। कैसे? क्योंकि इसमें देखो मोटाई भी है, ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, ठीक, तीनों चीज़ें विद्यमान हैं। अब जब तीनों चीज़ें विद्यमान हैं तो तीनों फलक की बात कर रहा है। फलक उसको कहते हैं जिसके भाग को, जो जो हमको भाग दिख रहा है उसी को फलक कहेंगे। जैसे ये हमारा देखिए इधर ब्लैक वाला है, ये एक फलक हो गया। इसके पीछे वाला भाग ये एक फलक हो गया। ऊपर वाला एक भाग और नीचे वाला एक भाग ये फलक हो गया। इधर का एक भाग, इधर का एक भाग ये फलक हो गया। मतलब फलकों की संख्या कितनी हुई, 1 2, आगे का 3, पीछे का 4, इधर का 5 6। मतलब फलक की संख्या कितनी होगी? अगर आप गिनती करके बताएंगे तो फलक की संख्या कितनी मिलेगी? कहेंगे सर फलक की संख्या 6 है। और घनाभ की भी संख्या क्या होगी, 6 होगी। बेलन की बात करें तो अगर बेलन आपको बना के दिखाएं कि बेलन किस तरह से बनेगा, उसको भी आप गिन सकते हैं। बेलन ऐसे कुछ तरह बनता है, ऐसे देखिए बेलन कुछ इस तरह से होता है, ऐसे बेलन बनता है। और इसमें बेलन की बात कर लें तो बेलन के लिए हमारे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा कप है, देखिए ये हमारा कप है, ये इसी को समझ लीजिए बेलन के हिसाब से। देखिए जैसे ये है उसी तरह ये भी है, सीधा कर लें। देखिए ये गोले में बना है, बना कैसे है, गोले में, पर इसमें ऊंचाई है इस तरह से, और इसकी ढलान कैसे, बेलनाकार में है। तो बेलनाकार है इसलिए बेलन है। ऊपर एक फलक होगा ऐसे, नीचे एक फलक होगा। इधर तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तो बेलनाकार में, ढलान में है। तो एक फलक ऊपर, एक फलक नीचे, तो 2 फलक हुई। तो बेलन में कितनी फलक? आप कहेंगे सर 2 फलक। बेलन में 2 फलक हो गया। इसी तरह अगर हम गोला की बात करें, एक गोला, कोई एक गोला हो, अब गोले की बात कर दिया गया तो सिर्फ एक गोला ऐसे मिलेगा आपको, गोला, सीधा सीधा गोला। अब गोले में पीछे का आगे का कोई नहीं देख सकते हो, इसलिए गोला एक ही होता है। तो इसमें क्या है, एक ही तरफ दिखता है आपको, जो भाग दिख रहा है उसी को हम फलक कहते हैं। एक ही दिख रहा है तो इसमें एक फलक होगा। समझ पाए हैं? और प्रश्न में आपको जो दे रखा है उसमें पहले आपको कहा है इसे इस तरह से, घन, बेलन, फिर घनाभ, गोला, इस तरह से दिया है। इसी का आपको क्या बताना था, फलक। जब फलक बताना है तो घन का हुआ 6, बेलन का हुआ आपका 2, घनाभ का हुआ 6, गोला का हुआ 1। जिस ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 और 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है? 7/8 से कम हो, 1/3 से अधिक हो, कौन सी भिन्न है? आपको ऑप्शन के थ्रू लगाना होगा। तो ऑप्शन के थ्रू जब आपको लगाना पड़ेगा तो सबसे पहला हमारा जो काम बनेगा, ये जो दोनों भिन्न दी गई हैं, इन दोनों भिन्नों को हम क्या करें, कुछ इस तरह लिखें। 7/8 1/3, इससे कम हो, इससे क्या हो, कम हो, तो इससे कम होगी तो ऐसे लगाएंगे, है ना। कोई भिन्न हो, इससे कम होनी चाहिए और इससे अधिक हो। इसका मतलब सीधा ऐसा आप लिख सकते हैं कि 1/3 से ज़्यादा हो और इससे ज़्यादा कौन हो, 7/8। मतलब यहाँ जो भी भरा जाएगा, यहाँ जो भी आएगी भिन्न, वो क्या हो, वो 7/8 से कम हो और 1/3 से ज़्यादा हो, कुछ इस तरह से बनेगा। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए सीखते हैं। अगर हम कहें कि 3 से 1 में भाग दीजिए, 3 से 1 में भाग दीजिए, तो भाग नहीं जा रही है, तो 0 दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, अब 3 3 जाएगा, 3 3 9 घटाएंगे, 3 3 9 घटाएंगे तो आया आपका 1। अभी भाग नहीं जा रही है, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 बार जाएगा, ऐसे आपका 3 3 जाता रहेगा। इससे हमें पता चला क्या, इससे हमें यह बात पता चली कि जब हम 3 से 1 में भाग देते हैं तो हमारा आता है 0.33, ऐसे आता जाएगा। तो एक मान इसका ये हुआ, ठीक। यहाँ ऐसे डिब्बा आप बनाए रखिए। दूसरा मान देखिए, 8 से 7 में भाग दें, 8 से 7 में भाग दें, नहीं जा रही भाग, तो दशमलव लगाया, यहाँ 0 हुआ, 8 से ले जाइए, 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 7 56, 8 टाई 64 हो जा रहा है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 8 टाई 64 चला जाएगा, तो 64 को यहाँ लिखेंगे, 64 घटाएंगे, यहाँ हमको मिलेगा 6 0। अभी यहाँ फिर 0 उतार देते हैं, ठीक। अब एक बार और ले जाएंगे, 8 7 56, ठीक, यहाँ मिलेगा 4, आपको फिर से 4 मिलेगा, फिर ले जाएंगे, और भी जाएगा, हम 2 ही अंक तक सिर्फ निकाल रहे हैं, ठीक। 2 ही अंक तक हम क्या किए, निकाले। जब 2 ही अंक तक निकाले तो हमको मिला क्या, 0.87, ठीक। अब आपको ढूंढना है कि कोई ऐसी संख्या है जो ऑप्शन में दी गई है वो 0.33 से छोटी हो, बड़ी हो, लेकिन 8.87 से छोटी हो, ऐसी आपको संख्या ढूंढनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 पर आते हैं, ऑप्शन नंबर 1 पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो दिया गया है वह 9/10 दिया गया है, 9/10। 9/10 का मतलब है जब आप भाग देंगे तो 0.9 मिलेगा, क्योंकि 1 0 है, 1 अंक पे दशमलव लग जाता है। तो क्या ये आपका जो 0.9 है वो इससे छोटा है? देखिए क्या उसने प्रश्न में कहा है कि 7/8 से कम हो, इससे कम है क्या है, ये जो 0.9 लिखा गया है इसके पीछे 0 लगाएंगे तो ये 0.90 हो जाएगा। क्या 0.90 87 से कम है? तो कहेंगे ये तो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो इसे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक, ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा नहीं रखना है। तो आप क्या कर लेंगे, ये देखिए ये जो चिन्ह बनाया गया है इसको मिटा ही देते हैं, ठीक। ध्यान रखना है क्या यहाँ भरें, यहाँ ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी पे आ जाए। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है, क्या दिया है भैया, हमको तो दिख नहीं रहा, आप देख रहे होंगे, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन बी 3/11, 11 से आप भाग देंगे तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 30 हुआ तो 11 से 11 दूना 22, है ना, 11 दूना 22 तो चला गया, 22 के बाद आपका बचा 8, फिर जाएगा 11 7 87, 11 7 77, ये आपका आ जाएगा 0.27। इससे ये छोटा तो है पर 33 से 27 बड़ा नहीं है। इसमें कहा है 1/3 से बड़ा हो,
1/3 से बड़ा हो, 1/3 से बड़ा नहीं है। आप भाग देकर चेक कर सकते हैं सीधा सीधा, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा होगा सर? ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका दिया है 17/24। ठीक, भाग देके देखेंगे। जब आप भाग देंगे 17 में 24 से, देखिए सॉरी 24 लिखा है यहाँ, 24 से 17 में भाग दीजिए तो भाग जा तो नहीं रही, यहाँ 0 लगाए, यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ 0 बढ़ा। अब ले जाइए 8 बार लगभग, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 18 ज़्यादा हो गया, 7 बार ले जाएंगे। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़े तो 16, मिला 10, एक 0 और बढ़ाया तो 24 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार जाएगा। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96। तो हमारा आया कितना? 0.74। अब हमको ये बताइए इससे छोटा है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर है। इससे बड़ा है कि नहीं? कहेंगे हाँ है। प्रश्न में यही कहा है कि 1/3 से बड़ा हो। ये जो इतना लिखा गया है आपका, ये 1/3 तो है, ये जो आपका लिखा गया है ये 1/3 ही है। इससे बड़ा हो, हाँ तो इससे बड़ा है ये, ठीक। और फिर कहा है कि 7/8, ये 7/8 ही तो है, ये 7/8 ही है। और कहा है 7/8 से कम हो, ये 7/8 से कम है कि नहीं? 7/8 से कम है कि नहीं? तो आपका आ जाएगा जो आंसर, वो आपका आएगा 17/24। जो 17/24 आएगा यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऐसे आपको लगाना पड़ेगा, वहाँ समय कम होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, दूसरा तरीका देख लीजिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ 9 का अंतर एक 10 है और 3 का अंतर लगभग आपका ज़्यादा हो रहा है। आप सिर्फ एक अंक भाग दीजिए, 9 लगभग गया 90, 3 से भाग दिया 2 7, और ऐसे भाग एक अंक पे देख लेंगे कि 3 से ज़्यादा हो रहा है या 8 से कम हो रहा है कि नहीं, 3 से ज़्यादा हो रहा है 8 से कम हो रहा है कि नहीं। ऐसे नॉर्मल देख के आप लगा सकते हैं। और सबसे बेस्ट आसान तरीका है भाग विधि। अगर भाग विधि से आप कर रहे हैं तो आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। हमारा अगला प्रश्न है, 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई 153 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर है तो पाँचों मित्रों की लंबाई है, पाँचवें मित्र की लंबाई क्या होगी? यही बताना है कि पाँचवें मित्र की लंबाई क्या है। 5 मित्र है, ये औसत का है। औसत अगर आपको निकालने आता है तो बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे। औसत का सूत्र होता है, आप ध्यान रखेंगे, औसत का सूत्र होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। संख्याओं का योग का मतलब है कि जो आपके मित्र हैं, जो पांचों मित्र दिए गए हैं, पांचों मित्र का जो अपना अपना लंबाई दिया गया है 153 प्लस 150 प्लस 151 प्लस 3 मित्र हुए 147। अब एक मित्र का नहीं पता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। एक मित्र का नहीं पता है तो उसको हम x मान लेते हैं, ठीक। अब संख्याओं का योग यही है, जितनी संख्या दी गई है, 1 संख्या 2 संख्या 3, ये संख्या जो दी गई है ये आपकी संख्या दी गई है, ठीक। 5 संख्या दी गई है, पांचों संख्याओं का योग। अब 5 संख्या का योग हो गया, 5 संख्याओं का योग करने के बाद बटे संख्या। संख्या का अर्थ मतलब ये है कि कितनी संख्या है, तो 5 ही संख्या है, ठीक। और उसने पहले से कहा है कि औसत 150 है। 5 मित्रों का औसत 150 है, तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या यहाँ लिख देते हैं, कुल संख्या, ठीक। कुल संख्या कितनी है? 5 है। सबका योग कर लेंगे। जो हमारा नहीं पता है, एक मित्र का हमको पता नहीं है, सब 4 ही लोगों का दिया है, एक का नहीं पता है तो उसको x मान लिए। सबको जोड़ लीजिए। अब सबको जोड़ेंगे तो 601 आएगा, ठीक। आप जोड़ लेना, जोड़ेंगे तो 601 आएगा और प्लस x रह जाएगा, क्योंकि x गिनती में नहीं जुड़ेगा, ये अचर है और चर है। बटे में 5,
और 150 साथ में आपका चल रहा है। अब हम इसके बटे में करेंगे तिर्यक गुणा, इनका गुणा इसमें, इनका गुणा इसमें। 5 का करेंगे 15, तो 15 पचे 75, यहाँ हुआ 0। और यहाँ आपका 1 में गुणा करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, x को अपनी जगह रहने देते हैं, 750 को ऐसे रहने देंगे, 601 को इधर ले आएंगे तो ये हो गया माइनस में, इधर था प्लस इधर आया माइनस, घट जाएगा। यहाँ देख 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, यहाँ हुआ 4, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही रहेगा। यहाँ बचा है 7, 7 में से 1 घटाया तो हुआ, 7 में से 6 घटाया तो हुआ 1। इतनी बात समझ में आई आपको? देखिए घटाने के बाद आया कितना आपका 49, 149। x की वैल्यू कितनी आ गई 149। तो 149 किसी में है, जिसमें है वही आंसर आपका हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, ध्यान देंगे। औसत का सूत्र होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत आपको दिया गया है 150, संख्याओं का योग करेंगे जितनी संख्या है, 4 ही संख्या दी गई, 5वीं नहीं दी गई, इसलिए उसको x मान लेंगे। बटे कुल संख्या कितनी है 5, क्योंकि 5 मित्रों की बात की गई है। रखेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, x का मान निकालेंगे, फाइंड आउट होके आपका आ जाएगा 149। अगला प्रश्न हमारा है, टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395 रन, दूसरी पारी में 439 रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से जीता? ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखिए। ऐसे ही प्रश्न आपको क्या करेगा पूछा जाता है। तो टीम ए का रन अगर देखा जाए तो टीम ए यहाँ लिख देते हैं। टीम ए जो है, टीम ए का अगर रन देखा जाए, रन रेट क्या था, तो टीम ने पहली पारी जब खेली थी और दूसरी पारी खेली थी, तो हम लिख देते हैं पहली पारी को ऐसे इंडिकेट कर देते हैं और दूसरी पारी को, ठीक, दोनों को जोड़ेंगे। तो पहली पारी जो उसने खेला था, तो पहली पारी जब उसने खेला, देखिए पहली पारी जब उसने खेला है तो 368, कितना रन बनाया 368। और जब उसने दूसरी पारी खेली, दूसरी पारी में उसने 458 रन बनाया। पहली पारी में 368 रन बनाया, दूसरी पारी में 458 रन बनाया। किसने? टीम ए ने, ठीक, टीम ए की ही बात हुई है। और यहीं पे बात करें हम टीम बी की, जो हमारी टीम बी है, टीम बी ने क्या किया है, टीम बी का जो हमारी पहली पारी थी वो 300 कितनी है 395, और दूसरी पारी में उसने बना रखा है 439। यही रन रेट दोनों का था, दोनों का रन रेट यही था। अगर दोनों का रन रेट यही है, पहली पारी और दूसरी पारी, तो दोनों का औसत कितना रन बनाए, तो दोनों को जोड़ेंगे 8 8 16, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 1 12, 4 3 7 7 1 8, 826 रन टोटल बनाए किसने? टीम ए ने। दोनों पारी को मिलाकर टीम ए ने 826 रन बनाए। अब देख लेते हैं टीम बी ने कितने बनाए हैं। तो 9 5 14 को 4 लिखेंगे, हासिल 1, 3 में 9 जोड़ा तो हुआ 12, 12 1 13, 4 3 7 7 1 8, 834 और आपका 826, 834 826। देखिए टोटल दोनों का मिल गया, टीम ए टीम बी का। तो यहाँ लिखेंगे टीम ए और डिफरेंस करेंगे टीम बी से। किससे? टीम बी। ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। उसने कहा है कि किसने पारी जीती और कितने रन से जीती, तो इसका जितना रन है इसका जितना रन है, दोनों का अंतर ले लेंगे। जब अंतर ले लेंगे तो कितना मिलेगा 834 माइनस 826। 834 में से 826 घटाइए, नहीं आ रहा है तो यहाँ 14 में से 6 घटाएंगे तो हुआ 8, ठीक।
14 में से आप 6 घटा रहे हैं तो हुआ 8, यहाँ 2 यहाँ 8, तो सिर्फ क्या है 8 रन। कितना मिला 8 रन। अब जब 8 रन आपको मिला और 8 रन जो मिला है ये किसका रन है, कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, तो टीम बी ज़्यादा थी। टीम बी का ही रन ज़्यादा हुआ और जब टीम बी का रन ज़्यादा हुआ तो टीम बी ही तो जीत रही है। ये टीम बी का ही रन एक्स्ट्रा हुआ है, टीम बी का रन एक्स्ट्रा हुआ है अर्थात टीम बी ही जीती है। पहला आंसर तो मिल गया कि रन किसने टीम कौन सी टीम जीती, तो टीम बी जीती और कितने रन से जीती 8 रनों से। तो 8 रनों से टीम बी जीत गई, 8 रन से टीम बी जीत गई। यही आपका आंसर होगा, जिस भी ऑप्शन में आपका दिया गया है वही आपका राइट आंसर है। तो टीम बी 8 रन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मेहनत से लगे रहिए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ध्यान रखें कि सीटेट में इस बार आप अच्छे नंबर से पास होंगे, ज़रूर पास होंगे अगर डेली आप 5 से 6 क्वेश्चन मैथ का और बाकी कौशल प्रॉपर लगा रहे हैं। मतलब मैथ का आप जितना ज़्यादा लगाएं वो ठीक है, लेकिन कौशल पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। हमारी जो कल की क्लास होगी वो कौशल मतलब गणित कौशल को बताया जाएगा। मतलब हमारा जो 30 क्वेश्चन है वो पूरा कराएंगे। इसमें से हमने 3-4 क्वेश्चन कल कराए थे, 5-4 क्वेश्चन आज करा दिए हैं और कल जो हम कराएंगे उसमें शिक्षण वाला टॉपिक आ जाएगा, शिक्षण कराएंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको साथ में लगे रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, सबको मेहनत से लगे रहना है। मेहनत से लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। जय हिंद।